तो होमोजीनियस और लीनियर हमने पढ़ी थी, क्यों बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन का लेवल टिपिकल होता जाएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लगवा रहा हूं मैं, लिखें sin x dy by dx। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। sin x dy by dx plus 3y इक्वल टू cos x। चलो लगाओ ट्राई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करोगे ना इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को थोड़ा ध्यान से करना, जरा अलग सा है, थोड़ा हटके क्वेश्चन। तो साइन क्यूब एक्स इंटू वाई साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को डिवाइड कर देना था, यस सर साइन एक्स। साइन एक्स। तो इस तरह से बन जाएगा। यस सर। इसे अपने को cosec लिख देना है। यस ये ठीक है। यस सर। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनाया आप लोगों ने? ऐसा कुछ। यस सर। फिर क्या आंसर बनाया? साइन एक्स। सर cosec है। माइनस कॉट एक्स कोसेक माइनस कॉट एक्स का होल क्यूब। हाँ तो ये तो cosec x माइनस cot x का क्यूब बन जाएगा ना एक तरह का। यस सर। अब इसी में एक और भी अपना फॉर्म होता है, cosec x का इंटीग्रेशन log 10x by 2 भी होता है। अब ये log 10x by 2 कैसे बनता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अपन का आना चाहिए था log cosec x माइनस cot x, जैसा कि मैं देख भी रहा हूं, है ना? ये चीज यहीं पर, ये तो बताया हमने, क्यों बेटा? यस अब इसे साइन कोस में ब्रेक कर दें थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। यस सर। अब बेटा 1 माइनस कॉस जो है, जो 1 माइनस कॉस है वो क्या हो जाता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यस सर। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यस सर। तो आ गया ना अपना log 10 एक्स बाई 2। सोचो। यस सर। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स। ऐसा बन गया। यस सर। तो क्या क्या मैं इस चीज के लिए वो भी बना सकता हूँ ऐसा भी? यस सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस यस सर। आया सबको क्लियर? यस सर। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग। डन सर। अब क्या बनेगा अपना y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्यू इंटू आई आई एफ, ऐसा कुछ जाएगा ना? यस चलो तो इसका मतलब y इंटू 10 क्यूब x बाई 2 इक्वल टू, ये तो cot x था, क्या हम सही चल रहे हैं? यस सर। अब ये जो cot x है, ये इसे क्या करोगे? इसे ब्रेक करेंगे। इसे 10 कर लो। क्या कर लो? 10। तो 1/10। हाँ, और
tan करके इसका फॉर्मूला ये हाफ एंगल एक जैसा बनाने के लिए मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। यस ऐसा हो जाएगा। यस Yes, sir. सही चल रहा है अपना। Yes, Yes. sir. क्या मैं एक ये वाली पावर यहाँ से हटा दूं? यस Yes, sir. तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x by 2 1 माइनस Tan square x by 2. सही चल रहा है। यस Yes, sir. क्या इसकी जगह sec स्क्वायर माइनस 1 कर दूं? यस Yes, sir. तो ये अपना बन के आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा dx, लास्ट में dx है बेटा वो। Yes, sir. सो 1 माइनस 10 यस सर अब ये अपने, हाँ ये चीज थी ना, ये 1 माइनस, Yes, sir. One भी था. हाँ 1 भी था अपना 1 माइनस। अब क्या ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे दोनों के? यस सर Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करके आप tan की फॉर्म और sec की फॉर्म जहां एक साथ होगी वहां तो tan को t ले लोगे, 10 को टी यस सर और जहां tan अकेला होगा उसे sec स्क्वायर Sec में माइनस 1 कर change. लोगे, है ना? यस सर हाँ चलो करो करो सॉल्व आगे, यस देखो ध्यान से। सर ये तो 2x स्क्वायर x by 2 माइनस sec स्क्वायर x by 2 10 स्क्वायर x by 2 बन जाए सिंपली चलो लेफ्ट वाले से तो कोई हमें परेशानी है नहीं, है ना? नो सर No, sir. अब इसे जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या क्या आएगा देखो, एक अकेला sec स्क्वायर x by 2 sec आएगा, स्क्वायर x क्या बेटा? माइनस यस सर एक साथ में माइनस sec स्क्वायर sec और tan स्क्वायर x स्क्वायर by दोनों आएंगे। यस सर Yes, sir. एक अब -1 भी आएगा और प्लस tan स्क्वायर भी Plus आएगा। 10 square by 2. ऐसे होगा ना RHS तो अपना पूरा 1/2 Yes, बाहर sir. ये वो। यस अब यहाँ पर आप जो ये दोनों अकेला sec स्क्वायर देख रहे हो, ये तो tan x by 2 हो गया, यस और इंटू 2 भी आएगा, यस है ना? और जो ये वाला फॉर्म है इसमें tan को t ले लेंगे, 10 को टी ठीक है बेटा? यस ये Yes, अपना sir. x हो जाएगा, यस ये अपना sec स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, यस सर 10 और फिर वो tan x by 2 इंटू 2 होता हुआ माइनस फिर आ जाएगा। आया कुछ समझ? यस सर लगा लो जल्दी जल्दी, Sir. आगे बढ़ते हैं फिर। डन सर हो गया बच्चों, आगे चलें क्या? यस स्क्रीनशॉट ले लो। डन चलो आगे Yes, बढ़े। sir. नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये अपने पास लेफ्ट साइड हो गई है, ये y 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x क्यूब लॉग x। चलो पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखो और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अलग टाइप का है, ये भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. पहले डिवाइड करेंगे ना,
Yes, sir. Yes. पहले ये फॉर्म बना लिया है ना, प्रॉपर टाइप का। अब ये डिवीजन में जाए चला जाएगा। करो ट्राई, फिर करते हैं, अगर गड़बड़ होती है तो बताता हूँ। बेटा इसमें इससे जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, dy ओवर dx माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से मैं इस तरफ भी लिख लेता हूं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ये आ गया यहां तक तो ना बेटा? Yes, sir. आ गया था। अब इसे आप माइनस लेते हुए लिख लेंगे तो अपना p क्या हुआ, माइनस अंदर ले जाओगे तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, है ना। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो इस तरह का आ जाएगा, और q की वैल्यू अपने पास ये हो जाएगी। ये अपना पी क्यू दोनों आ गए, क्यों? Yes, sir. अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे मूव करेंगे। मैं इसे ऐसे ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन कुछ याद हो अगर आपको तो उस टाइप का है। Yes, sir. चलो इसे स्क्रीनशॉट बना लो ताकि मैं अगले पेज पे इसको फ्रेश ले लूं, ताकि इंटीग्रेट करना सीख सके हम। बताऊंगा मैं उसको कैसे करेंगे। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग याद है अपने को, जो क्वाड्रेटिक पार्ट है उस पे bx प्लस सी टाइप लिखते थे और लीनियर वाले पे सिंगल abc टाइप आता था। ये हो गया अपना। Yes, sir. चलो एलसीएम बना के फटाफट ए बी बताना क्या क्या आते हैं। एलसीएम बनाओ। सर a -1 b 2 और c 0। ए हो गया अपना -1, बी अपना 2 और c 0। ओके। तो इसका मतलब अपने पास जो एक तरह से ये I1 कह देते हैं, तो ये I1 जो बन के आएगा ये अपने पास बन के आएगा माइनस, बाहर ले लो 1 अपॉन एक्स, क्यों, और फिर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ही तो रहा बेटा? हाँ Yes, जी बेटा। यस सर। sir. तो अभी इसे तो टी ले लोगे यस। और ये दोनों अपने अपने प्लेस पर ही लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। यस। ये अपने लॉग में आ गए यस। Yes. और यहीं पे लॉग की प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हो, करेक्ट है ये बात? यस। अब Yes, sir. आपके पास थोड़ा वापसी आते हैं इस फॉर्म पे। तो यहाँ ये चीज क्लियर है मुझे, क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ ही गया। सर ये थोड़ा गलत हो गया शायद। क्या हुआ? सर 1 - x स्क्वायर है ना p। फिर उसको नहीं, ये माइनस ले गया ना मैं, तो ये वाला माइनस अंदर ले गया ना बेटा यहाँ, Yes, sir. यस सर। तो ये कन्वर्ट हो गया था ना बेटा। यस। सही आ रहा है?
Yes, sir. Yes. चलो अब ये Q का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। Yes, तो sir. अपने को क्या लेना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर X square plus 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF Yes, sir. Yes, sir. dx प्लस c। अब देखो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। Yes, sir. भाई ये तो अपने पास आया था ना, अभी हमने वहां पे चेक किया था डिवाइड करके, Yes, sir. Yes, ये बन sir. गया। Yes, sir. और Q क्या है भाई, Q x cube log x upon x into x square plus 1. और इसके साथ ये आ गया। Yes, sir. अब इसे सॉल्व करें जरा। So elate से पहले I तो अपना जो भी कैंसिल होते हैं वो देख लेते हैं। x log x ये बचे अपने हट गए, ये अपना हट गया है ना, Yes. यहाँ से ये x बचा है। elate लगेगा। हाँ वही आ गया, आईलेट वाला टाइप का। ऐसा बचेगा ना अपना। अब आप यहाँ पर वही प्रोडक्ट रूल, आईलेट रूल लगा दो। Yes, sir. X square by 2 log x plus 1 upon x x integration x is x square by 2 log x minus x square by 4. So x square by 2 log x minus x square by 4. ये ऐसे नहीं होगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x। Yes, so minus x Integration। square by 2. हाँ तो ये अपना x स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/x dx। 1 by x, yes sir. X is x square. ऐसे C1 कहते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे तो मुझे। और ये यहाँ पर कैंसिल हो गई। अब 1/4x स्क्वायर प्लस c है Yes, sir. इस तरह का। Yes, sir. X square by 2 log x minus x square by 4. क्या ये चीजें ठीक है? Yes, sir. अब आप इसमें चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो, सिंपलीफाई करना है बस आगे आगे। सही है बेटा? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो ताकि आगे मूव करूंगा। Done, sir. नेक्स्ट जो है ये भी बड़ा अच्छे वाला है और ज्यादा ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ नहीं है इसका। x dy by dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर cosec 2x। ठीक है, आया समझ भाई? क्वेश्चन दिख रहा है सही? Yes, sir. चलो करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करो, फिर आगे दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। इसका आंसर है सर y इक्वल टू x log cos x 2x minus cot 2x plus cx। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने x से डिवीजन जाएगा, क्यों भाई? यस सर। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर सबको? यस सर। इसके बाद अपना p बन जाएगा 1/x माइनस में एंड q बन जाएगा 2x cosec 2x। कोई दिक्कत हुई किसी को? नो सर।
No, sir. अब अपना क्या करना है मेरे को, IF पे चले जाते हैं। ऐसा रहेगा। हाँ जी बेटा। यस सर। sir. तो बेटा इसे मैं e पावर माइनस log x कहूंगा, यस सर। Yes, sir. और इसे 1/x ना कह दे हम सीधा सीधा, यस सर। माइनस पावर जाएगी ना ऐसे ऊपर। Yes, sir. क्या क्लियर है मेरी बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। अब अपने को लिखना होता है y इंटू IF इक्वल टू QIF dx प्लस c। तो Yes, यहाँ sir. होगा y इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x cosec 2x dx और अपॉन x तो आएगा बस। क्यों बेटा? यस सर। Yes, sir. हटा दोगे x तो। यस सर। Yes, sir. अब बचा क्या है उसको देख लेते हैं। तो y अपॉन x इक्वल टू और इंटीग्रेशन में 2 cosec 2x रहा बस। क्या कहते हो, करेक्ट है बात? यस सर। तो बेटा log cosec x का क्या होता है? या तो cosec x या log तो cosec x log cosec x minus cot x। हाँ, या तो वहां जाओ या है ना, 10x या by 2 10x/2। याद आया? यस सर। Sir. अभी अभी हम बात कर रहे थे कि ये चीज जो है वो 10x/2 पे भी जा सकती है। तो क्या करोगे, log 10x/2 वाला चला जाएंगे? कोई Yes, sir. दिक्कत? तो इसे लिख लेते हैं y अपॉन x log 10x/2 का मतलब तो 10x ही हो गया यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. Two, sir. और अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसको इधर ले आओ। Yes, sir. क्या बनेगा? x log 10x Y equal to X log 10x. 10x plus cx Yes, sir. ठीक है जी। yes, sir. Yes, sir. चलो आगे, इसे स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। Done, sir. अब नेक्स्ट टाइप जो है आपकी वो है आपको लीनियर इक्वेशंस टाइप की मिलने वाली है। सपोज dy ओवर dx इक्वल टू a1x b1y c1 अपॉन a2x b2y प्लस c2। ये आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन हमने ऐसी पढ़ी थी। यस सर। अब ये जो लीनियर टाइप के आप फॉर्म देख रहे हैं, इसमें इसको आप देखें तो ये तो होमोजीनियस केस है, यस सर। लेकिन ये गड़बड़ कर दे रहे हैं दोनों के दोनों, ये दोनों ने गड़बड़ कर दी हमारी, ये होमोजीनियस नहीं बन रहा। यस सर। तो अब मुझे इसे रिड्यूस करना है होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में जब रिड्यूस करना होता है तो एक तो ये याद रखना है, यहाँ पर ब्लर हो गया ना थोड़ा सा। Yes, sir. Okay. ये अपना यूनिक सॉल्यूशन फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। ओके। और दूसरा, आपके पास जो है C1 एंड C2 हैं, ये जीरो ना हो। कोई एक तो एटलीस्ट ऐसा होना ही चाहिए जो जीरो ना आए। क्या ना आए? Zero ना आए. जीरो ना आए। इसी को ऐसे भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं पे कि दोनों के स्क्वायर्स का सम जीरो ना बने कभी। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब दोनों जीरो। ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. अब इस केस में आप x जो है कैपिटल वाला, या
स्मॉल ले लो, एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हो आप, ठीक है। Yes, sir. हाँ देखो इसमें जो आप ये देख रहे हैं, इन्हें होमोजीनियस बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट। Substitute. ये जो एक्स वाई है इन्हें आप रखोगे x प्लस एच, और y के प्लेस पे रखोगे कैपिटल Y प्लस के। h के पढ़े थे ना हमने, h के, है ना, Yes, sir. पढ़ते थे हम लोग h के, जब सेंटर या वर्टिसेस ये क्या है? x इक्वल टू x प्लस एच। हाँ, और y के प्लेस पे y प्लस के। Okay. अब ये जब आप रख लोगे तो उसके बाद आपके एक्स वाई से रिलेटेड चीजें तो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ये प्लस माइनस लगा लो, और यहाँ कुछ फॉर्म्स बनने वाली है ऐसे, ये कुछ फॉर्म, और इन फॉर्म्स को आपको जीरो रखना है। क्या करना है इनको? Zero Zero. put करना है. क्यों जीरो? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि होमोजीनियस ऐसी होती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए होमोजीनियस, है ना, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ बनेंगे इन्हें जीरो रखा जाएगा, और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी आप करना चाहें वहां से एक्स वाई, सॉरी, ये जो कांस्टेंट होंगे इन्हें निकालेंगे, एच के को, इसको एच के, Yes, sir. समझ रहे हो आप? Yes, sir. चलो तो इसे बस स्क्रीनशॉट बना लो, और इस पे जब एग्जांपल लगाएंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आए। उसके बाद ये होमोजीनियस का क्वेश्चन हो जाता है। किसका? Homogeneous. ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाती है चीज। बन गया स्क्रीनशॉट? Done, एक sir. मिनट, ये चाहो तो कैपिटल ले लो यार, कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया? Done, sir. Done, sir. अब एक एग्जांपल लगा रहे हैं, है ना, लिखोगे, सॉल्व करना है मेरे को। फॉर्म क्या है? dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स है वो, एक क्वेश्चन अलग है, y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स प्लस 5। कैसे है बेटा ये? तो क्या मैं ऐसा देख रहा हूं कि रेशियो सेम नहीं है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सेटिस्फाई? क्यों बेटा? भाई माइनस 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1, ट्रू? ये चीज यहां से चेक कर ली ना मैंने। यस सर। दूसरा, c1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ट्रू हो गई बात। जो c1 c2 है वो 0 थोड़ी ना है, देख लो 1 5 है। Yes, sir. अब इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के पुट करोगे, Yes, sir. और इसके डेरिवेटिव फॉर्म्स क्या होने वाले हैं? ऐसे। dx by dy. अब देखो इधर y के प्लेस पे आएगा y प्लस के माइनस एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये कैपिटल लेने हैं भाई, कैपिटल, है ना बेटा, तो कैपिटल वाले। Homogeneous बनाना है ना? हाँ बेटा, Okay, sir. कैपिटल लेंगे बेटा। तो y प्लस के माइनस एक्स प्लस एच और प्लस 1 अपना ऐसे ही रहेगा, यहां भी आप ऐसे ही लेकर के जाने वाले हैं। अब मैंने कहा कि इसमें एक्स वाई एक तरफ करके बाकी उधर भेज दो कांस्टेंट वाले, जिसे हम 0 कंसीडर करने वाले हैं। तो ये y माइनस एक्स माइनस एच प्लस के प्लस 1, ये ऊपर बना ना, देखो ये वाला पार्ट अलग हो गया। हो गया? Yes, sir.
ऐसे ही अगर मैं नीचे की तरफ लिखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब इसमें होता क्या है कि ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये दोनों, इन्हें क्या करने के लिए कहा गया था? 0. 0। और यहाँ से h के निकाल के ला रहे हो आप लोग। रखो जरा इन्हें 0 अलग अलग और h के निकाल के देखो। h के निकालो। a इक्वल टू k इक्वल टू -3 k इक्वल टू -3, h इक्वल टू -2 -2। चेक करो बेटा, सबका क्लियर है? मेरे को लग रहा है सही No, आना चाहिए। यस ठीक है। अब अपना जब ये 0 0 हो जाएगा तो रिड्यूस होकर के फॉर्म क्या बनेगी? dx अपॉन dy इक्वल टू dx अपॉन dt, dy बाई dx, dy बाई dx। तो इसको अब जब हम चेंज कर लेंगे dy बाई dx, तो ये dy बाई dx क्या बनेगी अपनी? वो तो हट गए पार्ट, क्यों भाई? Yes, sir. तो क्या क्या बचेंगे? y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स तो बचेगा। क्यों? ये तो Yes, sir. 0 हो गए ना दोनों। Yes. अब क्या करते थे? होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए y इक्वल टू vx। हाँ बेटा, y इक्वल Yes. टू vx रखोगे? Yes, sir. रखो जरा। इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट बना लो। अगले पेज पे जा रहा हूँ फिर मैं। Done, sir. तो मेरे पास आएगा क्या? dy ओवर dx इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स था बेटा। और ये हो जाएगा फिर क्या? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। Yes, sir. कन्वर्ट तो ऐसे ही होगा ना, तो अपना इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। यही आएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Think. इसके बाद क्या करना चाहिए? वेरिएबल V को सेपरेशन। x से भी तो होगा ना। हाँ, ये x भी रहेगा अभी तो। ये माइनस वी स्क्वायर प्लस वी का गेम हो गया क्या? माइनस वी Yes. minus v पर Minus 1. अपॉन वी प्लस 1। This one. अब ये कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. माइनस बाहर लेकर के इसे वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 कर दो। Yes, sir. लेफ्ट वाले को अभी कुछ करा ही नहीं था तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब वेरिएबल सेपरेशन पे चले जाते हैं। वेरिएबल सेपरेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ऐसा कुछ आएगा क्या? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करना जरा। sir 1/2 log v square plus 1 plus tan inverse v। ऐसा ही तो आएगा जैसे मैंने कुछ कुछ देखो, टाइप ऐसी कुछ बनने वाला है। Yes, sir. अब चाहो तो लॉग वाला एक साथ बना लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं लॉग के लिए। तो ये अपने पास होगा log v स्क्वायर प्लस 1 का रूट अपॉन x प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू c1 टाइप का। ऐसे रहेगा क्या? क्या कहते हो? ऐसा कुछ आएगा ना बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग v की वैल्यू रख देते हैं पहले तो y अपॉन x। और एक्स वाई की वैल्यू भी अभी लेके आनी है मुझे। सर ये इंटू में एक्स नहीं होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। वो एक्स डिवाइड में चला गया। अच्छा एक्स तो यहाँ आना चाहिए ना, तो माइनस इधर आके प्लस होगा ना वो तो अपना। ये तो प्लस आएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा ऐसा, है ना। यस सर। तो यहां से ये हटा लेते हैं। अब क्या हुआ, ऐसे रहेगा, बनेगा क्या यहाँ पर, लॉग ब्रैकेट, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना लिख लें ऐसे सीधा, Yes, sir. Yes. प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स By इक्वल टू C1। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस एच नहीं आ जाएगा ये एच, Yes. और y इक्वल टू वाई माइनस के, K. Y minus K. तो ये चीज तो बनेगी x प्लस 2 2. और ये बनेगा y प्लस 3। ऐसा ही कुछ 3. आएगा क्या, देखना बेटा। Yes. Yes, sir. अब ये वैल्यूज हमें वहां रख देंगे, ठीक है। आया बेटा, समझ नहीं आया, Yes, आया। चलो स्क्रीनशॉट बना लो और वैल्यू रख लो वहां पे। Done. Done, sir. नेक्स्ट है, ये भी होमोजीनियस से ही है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहां पर अपने पास है dx इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x, ये आएगा dy। एक स्क्वायर सा अलग लगता है, ये अपने पास स्क्वायर है और ये अपने पास इधर स्क्वायर, ऐसे। चलो लगाओ जरा ध्यान से। सब अलग. आगे अब सही, Yes. किस किस का आंसर आ गया बेटा, Yes, sir. चलो टैली करते हैं कंसेप्ट को। सबसे पहले अपना dy बाई dx बनाते हैं। जब dy बाई dx बनाओगे तो ये डिवाइड में आना चाहिए इसके नीचे, Yes. ऐसा कुछ होगा। Yes. Yes. अब बेटा y की जगह पर vx हम लोग रखते हैं, VX. तो dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv X अपॉन into dv dx। upon dx. Yes, sir. अब ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, तो ये होगा dy ओवर dx। इसको चेंज ही कर लो, क्यों, इसको चेंज कर लेते हैं, dv ओवर dx v प्लस एक्स करके इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब। क्यों, ऐसे चलेगा क्या, ऐसा आएगा। Yes.
Yes, सही sir. चल रहा है? Yes, sir. अब क्या होना चाहिए? कॉमन कैंसिल, 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस v। थ्री भी सर। हाँ 3v। अब इस v को चेंज कर देते हैं इधर, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v, और माइनस v आ गया अपने पास। अब एलसीएम ले लो, यस v क्यूब माइनस 3v और ये 1 माइनस 3v² था, माइनस वी क्यूब प्लस 3v²। माइनस v4 आएगा ना। बची हुई चीज क्या है? 1 माइनस v पावर 4 अपॉन 4 वी क्यूब v कॉमन माइनस 3v। v² माइनस 3, ऐसा टाइप हुआ ना। अब यस आ रहा है बेटा यहाँ पे? आगे चले। यस सर। कर दे क्रॉस प्रोडक्ट, यस कोई वेरिएबल सेपरेट। यस चलो आगे पेज पे जा रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। a upon b plus bx minus Continue. ऐसा कुछ था क्या? अब यस सर। Yes, sir. ये सी वगैरह अपना लेते रहेंगे साथ में। अब इसको अलग अलग कर दो, जरा अलग अलग करो पहले। हो गया? यस Yes, sir. ये प्लस माइनस का तो गड़बड़ नहीं है कुछ अपना? तो वही देख रहा हूँ। देखते हैं। So 1 minus, यहाँ पे 1 minus है। तो यहाँ b² माइनस 3 ये कुछ सर ऊपर ना b² माइनस। v² माइनस आएगा ना। यस सर। हाँ वो वैल्यू लेते समय गड़बड़ हो गई है। ये आएगा v² माइनस 3, ऐसा है ना अपना। b² माइनस। Yes, sir. और यहाँ पे ये 3v हो जाएगा अब, यस ठीक है ना? क्यों बेटा, ठीक है अब? यस Sir. हाँ अब क्या करोगे इंटीग्रेशन में? सोचो क्या करना चाहिए अब यहाँ पर। सर इसमें तो नीचे वाले को t ले लेंगे। यहाँ तो अपना ये पूरा t से काम चल जाएगा, यस इस पूरे को t ले लेते हैं, तो log में चला गया v4 माइनस 1 और अपॉन 4 आएगा। यस जब आप इसको ऐसे ले लोगे ना, v² माइनस 1 को t ले लोगे, v की पावर 4 को, तो 4v क्यूब dv इक्वल टू dt, तो ये तो नीचे जाएगा ना भाई। Yes. और इसे कैसे लिखोगे? 3, ये स्क्वायर कर दो आप, v² यस का v² स्क्वायर। माइनस 1 यानी कि a² माइनस 3। तो इसे आप ना 2 नीचे लाओगे, यस Yes, sir. और ये एक तरह से dp ले लो चलो, और ये p² माइनस 1, ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। सोच लो। यस Sir, सोच रहे हैं। डन। Done, sir. प्लस माइनस का ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ हो जाती है प्लस माइनस में। यस सर।
हो गया? Yes. प्लस माइनस की गलती ध्यान रखना भाई, प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ी हो जाता है फिर। चलो अब इसे तो मैं लॉग में जानता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग के लिए क्या था? 1/2a टाइप का था ना, Sin. 1/2a लॉग, लॉग के बाद x minus 1 upon x x माइनस minus ए a अपॉन minus b. एक्स प्लस x ए, plus b. मतलब p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 Yes, sir. Yes. इक्वल टू, ये ऐसे ही रह जाएगा। बस अब इसको एक स्टेप पे और सॉल्यूशन ले जाना है। प्लस माइनस देख लेना बेटा, प्लस माइनस कभी पीछे पेज से या कहीं से गड़बड़ हो गया हो। Mm. प्लस माइनस ठीक है। तो देखते हैं। चलो आगे बढ़ जाएं। Yes. Yes, sir. Yes. चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये बुकलेट से ही चल रहा है आपका सब। एक लीनियर का और है, इसमें काफी अच्छा सा दिया हुआ है तो ले लेते हैं। ये है 1 + y² dx, 1 + y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। सोचो ध्यान से, ट्राई करो जरा। कल और लगा रहे हैं इसको, हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लगाएंगे कल हम इसकी, बस उसके बाद अपना वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। एरिया तो हो ही गया था अपना, Yes, sir. Yes. बस वेक्टर थ्योरी करेंगे शुरू स्टार्ट। स्टेप ऐप पे, सही बनाना है। स्टेप ऐप पे भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. प्रैक्टिस चल रही है वहां पर, Yes sir. और टेस्ट वगैरह दे रहे हो सभी? Yes sir. अभी तक एवरेज कैसा रह रहा है? मतलब जो आप दे रहे हैं टेस्ट, उसका मार्क्स वगैरह का कुछ चल रहा है? Yes sir. एवरेज स्कोर कितना चल रहा है परसेंट पे? परसेंट पे बोलना है मुझे। सर चेक नहीं किया। अच्छा चलो ऐसे बताओ कि जैसे सपोज 360 का है, कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर हाँ? मैक्सिमम 200। मतलब अगर अपना 360 का है तो 200 के आसपास आ रहे हैं। Yes. चलो बढ़ाओ इसको, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है ये भी। कंसिस्टेंट होना चाहिए, पर कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो? Yes, sir. 200 के ऊपर नीचे 10-15 का वेरिएशन चल जाए, ठीक है? Yes. चलो Yes. ये बना कुछ, इसको पहचानोगे कैसे? देखो यहाँ आप देखो तो y तो कई जगह लिखा हुआ है, दिख रहा है मुझे? Yes. Yes sir. हाँ, लेकिन x कितनी जगह है? एक। एक जगह। इसका मतलब आप dx/dy पे जा रहे हैं। ये जो अपना लीनियर बनेगा ना, वो ये वाला बनेगा। ऐसा बना पहले। Yes, sir. Yes sir. अब इसको इधर ले आता हूं मैं,
यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। No. No, sir. अब 1 प्लस वाई स्क्वायर हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं उससे। Yes, sir. तो अपने पास ऐसा बनेगा, Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जब जाऊंगा तो मैं IF क्या बताऊंगा, ई पावर में So y dx. 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लूंगा ना बेटा ऐसे, Yes, sir. और ये dy जाएगा इस बार, Yes, sir. D. तो ई पावर tan इनवर्स वाई। Yes, sir. अब अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x इंटू एक्स ई पावर tan इनवर्स वाई। Yes, sir. इंटीग्रेट इधर करेंगे तो वो E लिखा जाएगा ऐसे कुछ। Yes, sir. ये C1 है लास्ट में। अब ये बताओ, इसे t ले लोगे जब तो ये चीज हट जाएगी नीचे वाली, Yes. Yes, sir. तो अपने पास ये बनेगा t e पावर t dt। क्या कहते हो, ऐसा बनेगा यस नो? Yes. Yes, sir. तो हो गया काम, लगा दो प्रोडक्ट रूल। और इसका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या आता है, t e पावर t माइनस e पावर t प्लस C1। Yes. देख लो एक बार, कभी कुछ और ही हो जाए। ऐसा ही बन रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस अब आप क्या करोगे, ये हटा दोगे दोनों तरफ से और यहाँ आ जाएगा ये e पावर माइनस tan इनवर्स वाई C1 के साथ। भाई ये तो हट ही जाएंगे दोनों तरफ, e की पावर tan इनवर्स। Yes, sir. तो आंसर मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का रहना चाहिए। क्या कहते हो, ऐसा कुछ बचेगा? Yes, sir.